हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। आज के वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, यानी कि ये सीडीपी का है सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन एराइज होते हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी ये है जो बच्चों के पक्ष में इन्होंने एक थ्योरी दिया था, जिसको हम मोरल डेवलपमेंट बोलेंगे। ये जो थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे कुछ एक मेन बातें बोली थी। पहला जो उन्होंने दिया था कि मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क, यानी बच्चा कुछ भी अपने दिमाग से करेगा। एक होता है कि किसी एक साइड में, एक पक्ष में अपना तर्क देना, ये हो जाएगा, यानी थिंकिंग, सोच विचार से इससे संबंधित है। और दूसरा जो होता है मोरल डिलेमा, यानी कि नैतिक दुविधा। इस तरह नैतिक दुविधा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने दो ज़रूरी काम पड़ जाता है, यानी कि घर में कोई फैमिली मेम्बर में कोई हालत सीरियस है और उसी दिन हम लोग का कभी कभी एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसमें दुविधा पड़ जाती है कि कौन सा काम छोड़े और कौन सा काम करे। तो ये हो जाएगा नैतिक डिलेमा में आ जाएगा। इस पे जो आधारित सबसे एक फेमस जो इस पे स्टोरी है, हाइंज का स्टोरी है, जिसमें होता है कि उसकी वाइफ बीमार पड़ी रहती है और जाता है हॉस्पिटल में दवा लेने। तो दवा वाला, उसके पास पैसा कम होता है, दवा वाला ज़्यादा पैसा मांगता है, इसलिए पैसा उतना नहीं दे पाता है और दवा देने से वो मना कर देता है। तो हाइंज के सामने दुविधा हो जाती है कि हम या तो चोरी करें दवा की या तो पत्नी को मरने के लिए छोड़ दें। तो ये हो जाएगा, ये मोरल डिलेमा होता है। लास्ट में वो ऐसे दुकान तोड़ के चोरी करके दवा लाता है और अपनी पत्नी को बचा लेता है। तो ये जो हमारा दो तरह का मोरलिटी हो जाएगा, मोरल रीजनिंग और दूसरा मोरल डिलेमा। तो इन्होंने जैसे एक बात बोला था कि जैसे संज्ञानात्मक जो नैतिक होता है वो परिपक्वता पर निर्भर करती है, यानी कि मैच्योरिटी पर निर्भर करती है नैतिक का विकास। एक तरफ से मैच्योरिटी, जैसे जैसे बच्चा में मैच्योरिटी आएगी, नैतिक विकास का डेवलपमेंट होता जाएगा। इन्होंने एक 3 लेवल और 6 स्टेज दिए थे मोरालिटी के। तो उसमें जो पहला था प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर। इसका जो होता है जैसे कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि जैसे गुड रिजल्ट्स इन प्रेज अरेंजमेंट विथ अथॉरिटी। तो पहला स्टेज में ऐसे हो जाता है कि बच्चे में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा पाई जाती है कि यानी कि कोई भी हम काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, या कोई बदमाशी किया तो उसको दंड दिलवाना, ये हो जाएगा। दूसरा जो होता है, दूसरा स्टेज होता है गुड इज व्हाट सेटिस्फाइड ए नीड, यानी कि जो होता है कि टिट फॉर टैट का जो ये पीरियड कहा जाएगा कि जो जैसा करेगा, अगर कोई एक थप्पड़ मारा तो उसको भी मारने में ये विश्वास रखते हैं। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल का स्टेज 2 है। इसके बाद देखते हैं कि दूसरा जो है कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पारंपरिक स्तर। इसमें जो स्टेज 3 है वो होता है कि गुड रिजल्ट इन बीइंग लाइक्ड, यानी कि कुछ भी काम करेंगे तो गुड बॉय कहलाने के लिए, गुड गर्ल कहलाने के लिए करेंगे। जो चौथा लेवल होता है वो होता है कि गुड इज डूइंग वंस ड्यूटी, यानी कि लीगल जो ओरिएंटेशन है वो देखते हैं लोग कि नियमों का पालन करने लगते हैं। इस स्टेज में बच्चा चौथा स्टेज में पहुंच के नियमों का पालन की क्या हमारे समाज का रूल रेगुलेशन है वो सब फॉलो करने लगते हैं। ये जो होता है ये 10 से 13 वर्ष के तक की आयु में होता है। और जो ये लेवल जो फर्स्ट है वो 4 से 10 वर्ष के बच्चों के बीच में होता है। जो तीसरा है वह है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि उसको बोलते हैं पाश्चात्य पारंपरिक स्तर, इसको बोल सकते हैं। तो इसमें होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि समाज का नियम का पालन करना, जैसे समाज के लिए कुछ भी करना, जो भी हम काम, वो सोचने लगते हैं कि जो भी हम काम करेंगे तो समाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब सोचने का क्षमता हो जाती है, नैतिक विकास हो जाता है इसका। जो लास्ट स्टेज है 6ठे नंबर का, वो होता है कि जैसे वो हो जाएगा कि यूनिवर्सल एथिकल हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि जो सार्वभौमिक मान्य होता है, जिसको समाज भी माने, जो लीगल हो और जिसको मन भी माने कि ये सही है, तो वो हो जाएगा इसमें। और लेकिन इतने ये थ्योरी दिए थे, तो इसके
थे। एक पहला जो थ्योरी था आउटसाइड वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, जो पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, और दूसरा लेवल जो था वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। तीसरा लेवल जो था सेल्फ चूजन यानी कि खुद से स्वयं का निर्णय इसमें छिपा हुआ था। इसकी इनकी जो एक स्टूडेंट थी जिसको कैरल गिलगन बोलते हैं, उनका नाम है कैरल गिलगन, उन्होंने इनकी आलोचना की थी कि ये जो इनकी थ्योरी थी बस ये मेल बेस्ड थी, मतलब पुरुषों पे आधारित थी, महिलाओं को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है, तो इसलिए इनकी आलोचना की थी इन्होंने। और देखते हैं इन्होंने जो अपने थ्योरी का पूरा रिसर्च किया था वो अमेरिका के 72 बच्चों के बीच में इन्होंने रिसर्च किया था, और 72 बच्चों में ही जो हाइंज का दुविधा का जो नियम है वो पूछे थे कि अगर चोरी किया हाइंज तो अच्छा किया कि गलत किया, या पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया होता। तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया था कि अच्छा किया, कुछ ने कहा कि नहीं ये इलीगल काम था, गलत किया उसको जेल होगी। तो इस सब पे रिसर्च करके उन्होंने अपना थ्योरी दिया था। और इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि मोरालिटी का मतलब क्या होता है, तो मोरालिटी का हम देखें तो राइट या रॉन्ग दो साइड होते हैं किसी भी चीज़ के। तो मोरालिटी जो होता है कि एक रॉन्ग वे में और एक राइट वे में, तो हम किसको चुनते हैं इसका इस पे सिद्धांत था कि बच्चे किसको लेते हैं, किस अवस्था में कैसी सोच होती है उनकी, कैसी नैतिक विकास होती है। तो इन्होंने इस सब पे रिसर्च करके दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।